पकड़ो और इसके घर ले जाकर बंद कर दो। ये लड़की ऐसे नहीं मानने वाली। रामू और अन्य लोगों ने जबरदस्ती सायरा को पकड़ा। सायरा हाथ पैर मारती रही, चिल्लाती रही, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और उसे उसके ही घर में ले जाकर कैद कर दिया। कमला, तू यहीं इसके दरवाजे पर बैठ। ध्यान रखना कि इस घर की कुंडी कोई न खोले। ये लड़की हवेली की तरफ एक कदम भी न बढ़ा पाए, चाहे तुझे जो भी करना पड़े। ठीक है मुखिया जी, मैं इसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगी। मैं इसे हर हाल में रोकूंगी। कमला काकी, दरवाजा खोलिए। आप तो मुझे समझ सकती है ना, आप भी एक माँ हैं। क्या आप अपनी संतान के बिना रह पाएंगी? मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। बस एक बार मुझे जाने दीजिए, मैं उन्हें लेकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। अरे पगली, अपनी जान क्यों गंवाना चाहती है? अगर मुखिया को पता चल गया कि मैंने तुझे जाने दिया तो वो मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। मैं तेरे पीछे पूरे गांव को मौत के मुंह में नहीं डाल सकती। रहने दे बेटी, मुझे माफ कर दे, पर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। यहाँ तो कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब डर के गुलाम बन चुके हैं। अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। गांव की गलियों में सिर्फ पहरेदारों के कदमों की आहट थी। सायरा अपने कमरे के कोने में बैठी खिड़की से चांद को देख रही थी। उसे रह रहकर अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था। उसने तय कर लिया था कि डर की दीवारें उसे रोक नहीं पाएंगी। काकी सो गई होंगी, यही सही मौका है। अगर मैं अब नहीं निकली तो शायद सुबह तक बहुत देर हो जाएगी। माँ, मैं आ रही हूँ। सायरा ने बड़ी सावधानी से अपनी खिड़की की कुंडी खोली। लकड़ी के पुराने पल्लों ने हल्की सी चरमराहट की, जिससे सायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह धीरे से बाहर कूदी और साए की तरह छिपते छिपाते गांव की सरहद पार कर गई। घने जंगल का रास्ता डरावना था। उल्लुओं की आवाजें और सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट उसे डरा रही थी, पर माँ का प्यार सबसे बड़ा था। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, कमला काकी सायरा के लिए चाय लेकर उसके कमरे की ओर बढ़ी। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, उनके हाथ से मिट्टी का प्याला गिरकर चकनाचूर हो गया। कमरे के अंदर सन्नाटा था और खिड़की खुली हुई थी। हे भगवान, यह अनर्थ हो गया। यह लड़की तो घर से भाग गई है। सुनो, कोई है क्या? दौड़ो, देखो मंजू की बेटी भाग गई है। वह नीली हवेली की तरफ चली गई है। कमला काकी का शोर सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तभी मुखिया